कुछ दिन पहले अमेरिका ने एक रिपोर्ट पब्लिश की और इस रिपोर्ट में भारत में कथित ह्यूमन राइट्स उल्लंघनों का जिक्र किया, खास तौर से मणिपुर का भी उसमें जिक्र किया गया था। भारत ने त्वरित तो कोई उसमें प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन अब एक प्रतिक्रिया आई है और कहा यह गया है कि भाई अमेरिका को ये जो बार बार नसीहत देता है, ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन के मामले में बार बार पॉइंट करने की कोशिश करता है भारत की ओर, जरा आप अपने गिरेबान में भी झांक कर देख लें। दरअसल हो यह रहा है कि अमेरिका में इन दिनों जबरदस्त प्रदर्शन चल रहे हैं और ये प्रदर्शन अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में चल रहे हैं। इसे वहां पर अमेरिका का यूनिवर्सिटी क्राइसिस भी कहा जा रहा है, क्योंकि हर बड़ी यूनिवर्सिटी, चाहे वो येल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो प्रिंसटन हो, हर बड़ी यूनिवर्सिटी में वहां पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं और इन प्रोटेस्ट्स को कुचलने के लिए अमेरिकन पुलिस जिस तरह की कार्रवाई कर रही है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि अपने ही नागरिकों पर इतना बड़ा जुल्म कोई करता है भला। आरोप सोशल मीडिया के जरिए ये भी लग रहे हैं कि अपने ही प्रोटेस्टर्स पर पॉइंट करके स्नाइपर्स तक बैठाए जा रहे हैं। इस तरह से वहां पर इन प्रोटेस्ट को कुचला जा रहा है। महिलाओं के, छात्रों को प्रोटेस्ट को कुचलने के लिए जिस तरह से फोर्स का इस्तेमाल अमेरिकी बल कर रहे हैं, पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स के सवाल अमेरिका पर उठ रहे हैं। अब ऐसे में भारत की ओर से एक प्रतिक्रिया आई है। कहा यह गया है कि भारत ने तो बहुत सिंपल तरीके से कहा है कि देखिए, प्रोटेस्ट में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है और साथ ही साथ जो संपत्ति का नुकसान, इन दोनों के बीच में बैलेंस बनना चाहिए। यानी कि भारत ने किसी एक पक्ष को नहीं लिया, बड़ा सधा हुआ बयान दिया। और लेकिन भारत ने यह भी कहा कि हम दरअसल अपने घर में क्या कर रहे हैं ये देखना चाहिए, ना कि विदेशों में जाकर क्या बयान दे रहे हैं ये देखना चाहिए। तो ये प्रतिक्रिया भारत की तरफ से आई है और बड़ी वायरल हो रही है भारत की ये प्रतिक्रिया। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि ये प्रोटेस्ट वहाँ पर क्यों हो रहे हैं। देखिए, ये प्रोटेस्ट वहाँ पर इजराइल हमास वॉर और गाज़ा में जो ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन है उसके लिए चल रहे हैं। अमेरिका के जो प्रोटेस्टर्स हैं ये कह रहे हैं कि साहब, अमेरिका इजराइल का क्यों सपोर्ट कर रहा है, जो होना था वो गया, वो ख़त्म कीजिए। गाज़ा में जो ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन आ गई है उसको इजराइल कंटिन्यू कर रहा है और अमेरिका पीछे से एड पर एड दे रहा है। ये वहाँ के लोगों का नज़रिया है। सही है गलत है ये हम तय करने वाले कौन होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो अमेरिका अपने घर में इन प्रोटेस्ट्स को जिस तरह से हैंडल कर रहा है, वो हमें बार बार नसीहत देता है कि साहब मणिपुर में आप कैसे हैंडल कर रहे हैं, और जो बाकी तरह के जो बयान देता है। तो आज हम इसी पर भारत ने जो अमेरिका को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और पब्लिक सेफ्टी के बीच बैलेंस बनाने की सलाह दी है, उसका विश्लेषण करेंगे। पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका में ये चल क्या रहा है और ये क्राइसिस कहाँ तक जाने की संभावना है और भारत का जो रिएक्शन है उसके मायने क्या हैं। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। जंग तो इजराइल और गाजा के बीच चल रही है, लेकिन कोहराम अमेरिका में मचा है। अमेरिका के कॉलेज, जो कि दुनिया के सबसे महंगे कॉलेजों में से एक है, जहां पढ़ने के लिए करोड़ों खर्च करने पड़ते हैं, न जाने कितने एग्जाम पास करने पड़ते हैं। उन कॉलेजों में आजकल ना किताबें पढ़ी जा रही हैं, ना ही क्लासेस हो रही हैं। बस हो रहा है तो विद्रोह, नारेबाजी और गिरफ्तारियां। फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन अब इतना बड़ा हो गया है कि ये 25 यूनिवर्सिटीज तक फैल चुका है, जिसमें कोलंबिया, लॉस एंजलिस, येल, ऑस्टिन, टेक्सास जैसी नामी यूनिवर्सिटीज शामिल हैं, जहां फ्री फिलिस्तीन के नारे भी लगाए जा रहे हैं। अमेरिका में पढ़ाई कर रहे छात्र वैसे तो कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस की कार्रवाई के बाद छात्र भड़क गए हैं। खबरों के मुताबिक अब तक कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ही इजराइल विरोधी प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन अब ये विरोध कई यूनिवर्सिटीज तक पहुंच गया है। इस विरोध प्रदर्शन के बीच एक भारतीय मूल की छात्रा अचिंत्य शिवलिंगन को भी अरेस्ट किया गया है। ये छात्रा अमेरिका की प्रतिष्ठित प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की छात्रा है, जो कि तमिलनाडु की रहने वाली है, और उसके साथ ही हसन सैयद नाम के एक और युवक की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि स्थिति संभालने के लिए ट्रूपर्स को भी उतार दिया गया है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से भी छात्रों और पुलिस के बीच झड़प की तस्वीरें और वीडियो लगातार सोशल मीडिया के जरिए सामने आ रहे हैं।
अमेरिका में जारी प्रदर्शनों पर भारत का बयान भी सामने आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी और सुरक्षा व्यवस्था के बीच संतुलन होना चाहिए। जायसवाल ने अमेरिका पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हम सभी को इस बात से आंका जाता है कि हम घर में क्या करते हैं, न कि इस आधार पर कि हम विदेश में क्या करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इंडियन एम्बेसी भारतीय छात्रों के साथ संपर्क में है। In every democracy, there has to be the right balance between freedom of expression, sense of responsibility and public safety and order. Democracies in particular should display this understanding in regard to other fellow democracies. After all, we are all judged by what we do at home and not what we say abroad. अब ये भी जान लीजिए कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग क्या है। दरअसल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन कर रहे हजारों छात्रों ने गाजा में स्थायी सीज फायर की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका की ओर से इजराइल को दी जा रही सैन्य मदद को रोकने की भी मांग की है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस प्रदर्शन में सिर्फ छात्र ही नहीं बल्कि फैकल्टी भी शामिल हैं। दावा है कि प्रदर्शनकारियों में यहूदी और इस्लाम को मानने वाले छात्र भी हैं। अमेरिका में इजराइल विरोधी प्रदर्शनों को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खतरनाक बताया है। उन्होंने कहा कि इन प्रदर्शनों को रोकने के लिए और कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। इतना ही नहीं, नेतन्याहू ने इन प्रदर्शनों की तुलना नाजी जर्मनी से भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रॉबिन सचदेव साहब जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जाने माने जानकार हैं। रॉबिन सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। सर, अब दो कॉन्टेक्स्ट हैं आज की चर्चा के। जैसा हमने कहा, एक तो जो अमेरिका में चल रहा है नंबर 1 एंड नंबर 2 जो मानवाधिकार उल्लंघनों से जुड़ी हुई जो अमेरिकी रिपोर्ट है, जिसको भारत ने सिरे से खारिज कर दिया, एकदम सिरे से खारिज किया है और कहा ये बिल्कुल बायस्ड है। बट पहला पार्ट अमेरिका में चल क्या रहा है, अमेरिका के भीतर अमेरिकन्स को भी समझ में नहीं आ रहा है और अमेरिकी सरकार को भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये इतना सारा प्रोटेस्ट 25 यूनिवर्सिटीज में पहुंच गया और लुक एट द वे हाउ दे आर हैंडलिंग इट। आपका नजरिया सर। थैंक यू वेरी मच, प्लेजर आपके साथ हमेशा। देखिए, अमेरिका में चल क्या रहा है, ऑब्वियसली एक तो ये चल रहा है कि अमेरिका में काफ़ी लोग हैं, बढ़ते हुए लोग हैं जो कि इजराइल की गाजा में जो भी एक्टिव या वॉर आप कहिए उसके खिलाफ है। इनमें डेफिनेटली ये काफ़ी लोग हैं जो पैलेस्टीनियन ओरिजिन के हैं, जो बड़ा मोटा चल रहा है, राइट। पैलेस्टीनियन ओरिजिन के हैं, पैलेस्टीनियन अमेरिकन हैं लेट्स से, बट ये उनसे ज़्यादा फैल चुका है। ये केवल अब पैलेस्टीनियन अमेरिकन ही नहीं, ये वाइट अमेरिकन आप कह लीजिए वो भी हैं इनमें, बल्कि काफ़ी कोई जूविश अमेरिकन भी हैं जो कि इन प्रोटेस्ट में आ रहे हैं इन शहरों में। वो ओवरऑल चल रहा है। अब जो स्टूडेंट कैंपसेस में बात शुरू हुई है, स्टूडेंट कैंपसेस में ये हुआ है, इनकी जो स्टूडेंट्स की डिमांड है यही नहीं है केवल कि ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी जाए, परंतु उसके साथ ये है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, बाय द वे अमेरिका में जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं इनके पास काफ़ी अच्छी एंडाउमेंट्स होती है, राइट। तो ये स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि जो इनकी एंडाउमेंट्स की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं अमेरिकन कंपनीज में जो इजराइल में बिजनेस कर रही हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ अपनी एंडाउमेंट्स वापस लें, विड्रॉ करें इन्वेस्टमेंट्स इन अमेरिकन कंपनीज जो कि इजराइल के साथ बिजनेस कर रही हैं। ये एक बड़ा ही नया डायमेंशन है, क्योंकि यस अमेरिकन यूनिवर्सिटीज जितनी भी हैं, प्रिंसटन, हार्वर्ड, मेरी खुद यूनिवर्सिटी अमेरिकन, वहाँ भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं आज वाशिंगटन डीसी में। इनके कॉर्पस बहुत होते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जो ये इन्वेस्ट करते हैं। तो प्रोटेस्ट बेसिकली चल तो यही रही हैं कि ह्यूमैनिटेरियन एड दी जाए, सीज फायर हो। अब इसके अलावा एक और कॉम्प्लिकेशन आ गई यूनिवर्सिटीज़ को लेकर के, खासकर यूनिवर्सिटीज़ में जूविश स्टूडेंट्स जो हैं कुछ या काफ़ी, वो ये कह रहे हैं कि हमारे को यूनिवर्सिटी के अंदर खतरे या डर का माहौल है। अब प्रॉब्लम यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को ये हो गई है कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो तो एक तरफ है, दूसरी तरफ जूइश स्टूडेंट, जूइश ओरिजिन के स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं हमें खतरा हो रहा है, तो फिर ऑब्वियस या हमें डर लगता है, तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सारे स्टूडेंट्स के लिए एक सेफ एंड सिक्योर माहौल होना चाहिए। परंतु अब क्योंकि ये प्रोटेस्ट हो रही है, डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही लोग टेंट लगा रहे हैं यूनिवर्सिटी के ग्राउंड्स में इत्यादि, एक तरह का आपके तो धरना कर रहे हैं हमारी लैंग्वेज में, हिंदी में, राइट। तो ऐसे में यूनिवर्सिटी
एडमिनिस्ट्रेशंस के ऊपर बहुत प्रेशर आ गया, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे डील करें इस मामले से, और ये फैलता जा रहा है क्योंकि उन्हें ऑन द वन हैंड अपनी यूनिवर्सिटी की जो भी पॉलिसीज हों उसके चलते चलिए डेमोन्स्ट्रेशन अलाउ कर सकते थे, कर देते, परंतु उसके साथ साथ जो ये अलग चीज हो रही है, जो जूइश स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, वो कह रहे हैं कि हमें खतरा हो रहा है, हमें डर लग रहा है, तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन स्टूडेंट्स को या सब स्टूडेंट्स को सेफ्टी होनी चाहिए। तो इसके चलते कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अब पुलिस तक को बुला लिया अपने कैंपस के अंदर कि ये जो डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं इन्हें हटाओ, इनके टेंट आगे निकालो। सेकेंडली, अभी आने वाले हफ्तों में अमेरिका में जैसे आपको एक कॉन्वोकेशन कमेंसमेंट यानी कि आपकी डिग्री कंप्लीट होती है तो फंक्शन होता है ना, तो अभी मई के महीने में 1-2 हफ्तों में सब यूनिवर्सिटीज़ में डिग्रीज डिस्ट्रीब्यूशन होनी है। तो जब डिग्रीज डिस्ट्रीब्यूट होनी होती है तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स सब इकट्ठे होते हैं ऑब्वियसली, बट उनके पेरेंट्स आते हैं, पूरा फंक्शन होता है, कॉन्वोकेशन जैसे होनी है। अब उस दौरान भी अगर ये डेमोन्स्ट्रेशंस और प्रोटेस्ट चलती रही तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है यूनिवर्सिटीज़ को। तो इसलिए अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ इस समय बड़े असमंजस में हैं और उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे इस पर कदम उठाएं। एक लास्ट पॉइंट मैं और कहूँगा, इसके चलते यूनिवर्सिटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में ही केवल कुछ यूनिवर्सिटीज़ के प्रेसिडेंट्स की नौकरी तक चली गई है, क्योंकि ये कहा गया था, ये इस धरनों से पहले की बात है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जूस की सेफ्टी को लेकर कंसर्न था, उन्होंने ठीक पॉलिसीज नहीं बनाई, एंटी सेमाइट प्रोपेगेंडा होने दिया गाजा वॉर को लेकर के। तो 2 यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट्स की तो नौकरी चली गई इस चक्कर में, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की, ओके, हार्वर्ड इंक्लूडेड। तो यूनिवर्सिटीज़ एक मेजर प्रॉब्लम है। लास्ट पॉइंट अनदर, इस तरह के जो भी चल रहे हैं, लास्ट अमेरिका में हुए थे जब वियतनाम वॉर चल रही थी। वियतनाम वॉर के दौरान भी अमेरिका में स्टूडेंट्स अपनी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत प्रोटेस्ट करने आ गए थे कि अमेरिका जो कर रहा है गलत कर रहा है, ये वॉर रोको। अभी जो ये चल रहा है ये इतना बड़ा नहीं है जितना वियतनाम वॉर के दौरान था 1967 वगैरह में, परंतु इसका पोटेंशियल है बढ़ने का। एब्सोल्युटली सर। मेरे साथ एक और खास मेहमान सुरेश के गोयल साहब जुड़ चुके हैं, पूर्व राजनयिक हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है गोयल सर आपका, गुड इवनिंग। आपसे समझना चाहेंगे सर, अमेरिका में जो भी हो रहा है और जिस तरह से अमेरिका हैंडल कर रहा है, क्योंकि हम लोग तो सोशल मीडिया के जरिए ही देख पा रहे हैं कि वहाँ पर प्रोफेसर चिल्ला रहे हैं कि भाई मैं प्रोफेसर हूँ, उनकी सुनी नहीं जा रही है। एक पुलिसकर्मी आते हैं, उनको बहुत ही मिस हैंडल, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बड़ा मिस हैंडल किया जा रहा है। फिर दूसरे सोशल मीडिया में कुछ तस्वीरें आती हैं जिसमें कुछ स्नाइपर्स हम देख रहे हैं। क्या अमेरिका मेजॉरिटी के साथ, क्या इतना बड़ा थ्रेट है ये प्रोटेस्ट कि अमेरिका उसको इस तरीके से हैंडल करने पर मजबूर हो रहा हो? देखिए, आप जब कहते हैं कि अमेरिका इस थ्रेट को इस तरीके से हैंडल करने को मजबूर हो रहा है, तो जो आप अमेरिका की बात कर रहे हैं वो कौन सा अमेरिका है? वो अमेरिकन गवर्नमेंट है, अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट है, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है, या कौन है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये कि जो हम लोग जब बोलते हैं, जैसे हम अक्सर बड़ी लूजली बोल देते हैं भारत के संदर्भ में कि भारत ऐसा कर रहा है। कोई भारत एक भारत नहीं है, एक सरकार नहीं है, स्टूडेंट कम्युनिटी अलग है, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, तरह तरह के ग्रुप्स हैं, तरह तरह के व्यूज हैं। तो एक तरह से बोलना कि अमेरिका ऐसा करना है थोड़ा सा कंफ्यूज करता है कि ये अमेरिका कर रहा है या क्या बात है ये। अब इससे पहले आप जब बात कर रहे थे रोबिन सचदेव साहब से, और उन्होंने आपको काफी अच्छी तरह समझाया भी था कि अगर अमेरिका के यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो ज्यादातर यूनिवर्सिटीज और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे दोनों बच्चे अमेरिकन सिस्टम में पढ़े हैं, अमेरिकन सिस्टम में बड़े हुए हैं, दे ऑल केम आउट फ्रॉम द अमेरिकन स्कूल। एक वहां पर जो लिबरल थॉट प्रोसेस है यूनिवर्सिटीज में, वो लिबरल थॉट प्रोसेस सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती है। वियतनाम का एग्जांपल दिया गया, बिल्कुल सही है। एक वहां पर जो यूनिवर्सिटीज की कल्चर है और वही कल्चर जो हमारी इंडियन यूनिवर्सिटीज में है कि एक इंडिपेंडेंट थॉट, एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग, लिबरल थॉट बच्चों में आता है और वो बियॉन्ड कंट्रोल हो जाता है। तो हमें उसको डील करना पड़ेगा, हमें उसको समझना पड़ेगा। डील करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप वो पुलिसकर्मी आएंगे या सेना आएगी, उनको डंडे मारेगी, हिरासत में लेगी। वो अगर लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक कर रहे हैं बात अलग है, लेकिन वरना ऐसा नहीं होता है। और ऐसा मैंने कभी होते हुए नहीं देखा है, ना यूएसए में और इंडिया में। तो मेरे को मालूम है कि व्हेन
जब मैं डीयू में था, तो हमको पूरी आज़ादी थी कि जो हमारे ख़्याल हैं, उनको बोला जाए। एक तो ये बात है। ठीक सर। दूसरी बात ये है पैलेस्टीनियन इश्यू। हम्म। जैसे वियतनाम इश्यू में एक बड़ा भारी कॉनन्ड्रम हो गया था कि अमेरिकन सिक्योरिटी इंटरेस्ट और अमेरिकन लिबरल थॉट, वो दोनों आपस में टकराव में आ गए थे। हम्म। पैलेस्टीनियन इश्यू के मामले में अगर देखा जाए, जो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी जैसे हार्वर्ड हो या न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी हो या आपकी पेंसिल्वेनिया हो, येल हो, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ उनमें काफ़ी फंडिंग आती है ज्यू लॉबीज़ से। हम्म। ज्यू पैसा काफ़ी है वहाँ पर, और जब ये पैसा आता है यूनिवर्सिटीज़ में, कई बार ख़्याल ये होता है कि हम वहाँ पर जो मूवमेंट हो रही है, जो इस तरह की बातें हो रही हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम्म। एक तो ये होता है, और दूसरा ये है कि जो लिबरल थॉट होता है यूनिवर्सिटीज़ का, हम्म। उसकी वजह से जो स्टूडेंट करते हैं, हम्म। तो यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटर उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। नो एब्सोल्युटली गॉट योर जब पॉइंट सर। गया कि वो मेरा मैं यस सर, मैं बस क्विकली एक पर्सपेक्टिव और रख दूं, क्योंकि आज हमने दो पर्सपेक्टिव से इस शो को डिजाइन किया। नंबर वन, व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड अमेरिका, यूनिवर्सिटी का जो प्रॉब्लम चल रहा है, एंड सेकेंडली जो ताज़ा जो मानवाधिकार की रिपोर्ट आई थी और उसमें मणिपुर और बाकी चीज़ों का जिसमें जिक्र किया गया था। भारत का रिप्लाई ये था, और मैं गोयल सर आप ही से पूछ रहा हूँ, भारत का जो आज रिप्लाई था, वी आर जज्ड बाय व्हाट वी डू एट होम, नॉट बाय व्हाट वी से अब्रॉड। और इसको दो पर्सपेक्टिव्स को एक भारत ने कर दिया। क्या ये भारत का जो रिप्लाई है, जो काफी वायरल भी हुआ है सोशल मीडिया पे, क्या ये सटीक नहीं बैठता कि एक तरफ आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर कहीं पर कार्रवाई हो रही है तो साहब भारत ऐसा कर रहा है, हमारे इंटरनल मैटर्स हैं वो खराब, उसमें कई खराब बातें भी हो सकती हैं, कई सही बातें भी हो सकती हैं, लेकिन हमारे इंटरनल मैटर्स हम अपने आप देखेंगे, हम अपने हिसाब से उनसे निपटेंगे। लेकिन आपके यहाँ क्या हो रहा है और आप बाहर जाके क्या बयानात देते हैं, क्या भारत का ये रिप्लाई आपको सटीक लगता है सर? आपने दीपक मेरे से बहुत मुश्किल सवाल किया है ये। मैं डिप्लोमेट रहा हूँ, और जब मैं डिप्लोमेट रहा हूँ, यस सर। तो कई बार ऐसी पोजीशन आई है जब मेरे को भारत सरकार की पोजीशन को डिफेंड करना होता है। जी। और मैं अगर अभी भी मैं सर्विस में हूँ, तो मैं फुल्ली एग्री करूंगा, मैं डिफेंड डिफेंड करूंगा कि ये हमारे आंतरिक मामले हैं, और हमारे आंतरिक मामलों में आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जो बोल रहे हैं वो हम हैंडल कर लेंगे। लेकिन साहब, दिक्कत ये है कि आजकल ये बोलना कि ये हमारा आंतरिक मामला है, इसको बोल-बोल करके आप कब तक दुनिया को संतुष्ट करते रहेंगे? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि या तो आप ये कहें कि जो मणिपुर में हुआ, जो मणिपुर में एक नंगी औरत को सड़कों पर घुमाया गया और उसको लेकर के लात मारते हुए उसके साथ में दुष्कर्म किया गया, या तो आप ये कहें कि आप पूरे इंटरनेट को भारत से बाहर जाने से बंद कर देंगे और वहां से कोई इमेज बाहर नहीं जाएगी। ऐसा तो हो नहीं सकता। ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। भारत इज अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट लिबरल वर्ल्ड। तो ये जब इमेज बाहर जाती है, तो क्या ये कहना काफ़ी है कि ये हमारा आंतरिक मामला है? मैं समझता हूँ कि हमें कहीं न कहीं, अगर हम चाहते हैं कि हम एक जो लिबरल तो ये कह रहा है कि डेमोक्रेटिक भाई ऑर्डर। भारत सर, भारत तो ये कह रहा है सिंपल कि आप डेमोक्रेसी हैं, आपके अपने चैलेंजेस होंगे, हम डेमोक्रेसी हैं, आपकी फेलो डेमोक्रेसी हैं, हमारे अपने चैलेंजेस हैं। लेकिन आपको टीका टिप्पणी करने का अगर इतना शौक है तो लीजिए, हमारी तरफ से भी टिप्पणियां लीजिए। तो रिया, ये क्या क्योंकि अमेरिका की चारों तरफ इसी बात पे आलोचना हो रही है कि किस तरह से वो अपने नागरिकों को हैंडल कर रहे हैं। तो अगर आप उस तरीके से हैंडल कर रहे हैं और सामने वाला कर रहे हैं, तो फिर ज्ञान देने की जो ये प्रवृत्ति है, इस पर वो कटाक्ष क्या सही था? देखिए ऐसा है कि जब हम एक ग्लोबल विलेज के हिस्से बनेंगे, जी। तो इस तरह की बातें सामने आएँगी, और हमें इस तरह की बातों को हैंडल करने के लिए बिना डिफेंसिव हुए, बिना कोई बचाव करते हुए, एक जो हम डेमोक्रेसी है उसके तरीके से हमको जवाब देना होगा। और बात ये है कि अगर ऐसा होता है, अगर गलत काम हुआ है, वी शुड हैव नो हेजिटेशन इन सेइंग कि हाँ, गलत काम हुआ है। और अगर वो कहते हैं कि भई हम आपके ऊपर कर रहे हैं, हमने भी सही कहा,
कि ये देखिए, आप अपना देखिए, हम अपना देख रहे हैं, बचाव कीजिए अपना। बिल्कुल, जो आपके यहाँ वो सही नहीं हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन ये एब्सोल्यूट। सब जो वाद-विवाद है, ठीक वो सर। चलता रहेगा जब हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं हुँ। और ग्लोबलाइज़्ड वर्ल्ड है, तो ये तो साहब झेलना पड़ेगा हमको। ऑलराइट सर, ऑलराइट सर। देयर इज़ नो ऑप्शन आउट ऑफ इट। ऑलराइट सर। रॉबिन सर, अब ये आपको पूरा का पूरा ये क्राइसिस जो है, जैसा आपने बताया कि इसमें बड़ा होने का काफ़ी पोटेंशियल है। ये किस एक्सटेंट तक जाएगा और पॉलिटिकली वहाँ पर बाइडेन साहब की क्या स्थिति है? इन प्रोटेस्ट्स को हैंडल करने की कैपेबिलिटीज़ क्या आपको नज़र आ रही हैं? क्या ये दिन ब दिन लगातार विवादास्पद होता जाएगा या कुछ ऐसे एविडेंस मिलते हैं कि अमेरिका इसको हैंडल कर लेगा? देखिए, ये चैलेंजिंग रहेगा। 2-3 टाइमलाइंस हैं। स्टूडेंट्स के एंगल से अगर मैं कहूँ तो जैसे बात हो रही थी, मई में इनका सेशन खत्म हो जाता है, समर सेमेस्टर, और कॉन्वोकेशन डिग्री दे दी जाती है। फिर 2 महीने के लिए समर वेकेशन है, तो स्टूडेंट्स घर चले जाएंगे और फिर सितंबर फर्स्ट वीक में फॉल सेशन शुरू होगा। तो एक टाइमलाइन तो ये रहेगी, जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हैं जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हो रही हैं, वो 3-4 हफ्ते में जब सारे बच्चे चले जाएंगे, कम हो जाएंगी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। परंतु सितंबर में आके अगर यही हाल रहा गाज़ा वॉर का, सितंबर में आके फिर भड़केंगी। और बाय द वे, यूएस की जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो नवंबर में हार्डली 2 महीने आगे होगी सितंबर के। तो सितंबर में आके प्रोटेस्ट और जोर पकड़ेंगी स्टूडेंट्स वाली। दैट इज़ वन। सेकेंडली, यस, ओवरऑल दूसरी प्रोटेस्ट भी जो भी चल रही हैं मिशिगन में या जहाँ भी एटसेट्रा, ये सब इनका मोमेंटम बढ़ता रहेगा अभी। और ये अभी पूरी समर में भी बढ़ेगा, क्योंकि पॉइंट ये है कि इस साल अमेरिका में इलेक्शन है। अगर अमेरिका में इलेक्शन ना होती इस साल, तो आप मान लीजिए अमेरिका अपनी इजराइल पॉलिसी और गाज़ा को लेके बिल्कुल ही कोई ह्यूमैनिटेरियन कदम ना उठाता या छोटे छोटे उठाता। जो सारा प्रेशर अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन बाइडन पे पड़ा हुआ है कि इजराइल रफा में मत जाए, टोन डाउन करो, ह्यूमैनिटेरियन ट्रक्स के रास्ते खोलो, वो केवल इसलिए कर रहे हैं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन क्योंकि 4-6 महीने में इलेक्शन है। और इस इलेक्शन में ऑलरेडी खास करके एक स्टेट है मिशिगन, कुछ और भी हैं, पर मिशिगन की जो स्टेट है वहाँ पे करीब 2.5-3 लाख अरब अमेरिकन रहते हैं। परंतु याद रखिए, जैसे मैं कह रहा हूँ, इट्स नॉट ओनली अरब अमेरिकन, पैलेस्टीनियन जो बाइडन के खिलाफ हो गए हैं, बड़े यंग वाइट प्रोग्रेसिव भी डिसअपॉइंट हो गए हैं बाइडन से। तो अगर वहाँ पर वोटर टर्नआउट कम हो गया मिशिगन में, और याद रखिए पिछली इलेक्शन में मात्र 10,000 वोट से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हारे जीते थे, तो बाइडन मिशिगन की स्टेट हार सकता है, वो एक स्टेट है। ऐसी 2-3 स्टेट्स और हैं जहाँ पर कि ये जो अपोनेंट्स हैं बाइडन के, यंग अपोनेंट्स या जो भी जो गाज़ा पॉलिसी को लेकर के उसे अपोज कर रहे हैं, वो अगर ज़्यादा मात्रा में उन्होंने बाइडन के खिलाफ वोट शायद नहीं करेंगे क्योंकि वो ट्रंप को नहीं चाहते होंगे, बट अगर वो एब्सटेन कर जाएंगे, वोट देने ही नहीं जाएंगे, इतने डिसअपॉइंटेड हैं। या एक थर्ड पार्टी कैंडिडेट खड़ा हो गया, बाय द वे रॉबर्ट कैनेडी, जिसका नाम वोटिंग लिस्ट पे आ गया है। अब तो मिशिगन में फॉर एग्जाम्पल उसका नाम बैलेट पर होगा, तो वो लोग जाकर के अगर रॉबर्ट कैनेडी को वोट दे दिया उन्होंने, तो बाइडन के वोट्स कम हो जाएंगे और बाइडन के चांस हारने के बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं इस पॉलिसी के कारण। ये प्रॉब्लम है इस समय बाइडन को और अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर। ऑलराइट, तो ये था इस पूरी क्राइसिस का विश्लेषण। और अभी ऐसा समझ में आ रहा है कि जैसा सर बता रहे हैं कि ये अभी आगे बढ़ेगा, और ये जितना आगे बढ़ेगा उतना बाइडन प्रशासन के माथे पर शिकन लाता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त निकालने के लिए। रॉबिन सचदेव, थैंक यू सो मच सर। सुरेश के गोयल सर, थैंक यू सो मच सर वक्त निकालने के लिए आपका भी।